दोस्तों आज 18 जनवरी 2023 को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अपने दिसंबर क्वार्टर या क्वार्टर 3 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया है। ये इस बैंक का स्टैंड अलोन फाइनेंशियल रिजल्ट है और यहाँ सारे फिगर लैक्स में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। क्वार्टर 3 में इंटरेस्ट अर्न 6,717 करोड़ के आसपास है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 6,155 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 6,050 करोड़ था। तो इंटरेस्ट अर्न में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 11% की बढ़त है और सिक्वेंशियली भी इसमें 9% की बढ़त है। क्वार्टर 3 में टोटल इनकम 7,636 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 7,065 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 6,524 करोड़ था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 17% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर या सिक्वेंशियल बेसिस पर भी इसमें 8% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 3 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,807 करोड़ है, जो क्वार्टर 2 में ये 1,748 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 1,252 करोड़ था। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 44% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी ये 3.4% बढ़ा है। क्वार्टर 3 में प्रोविज़न फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स 850 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 1,070 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 380 करोड़ था। तो प्रोविज़न फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो 123% की बढ़त दिख रही है, लेकिन सिक्वेंशियली इसमें 21% की कमी हुई है। तो प्रोविजंस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर या सिक्वेंशियली 21% की कमी हुई है, तो ये अच्छी बात ही है। क्वार्टर 3 में नेट प्रॉफिट 458 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 318 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 279 करोड़ था। नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 64% की बढ़त है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर या सिक्वेंशियली भी इसमें 44% की बढ़त हुई है। तो नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी बढ़त हुई है। क्वार्टर 3 में अर्निंग पर शेयर 53 पैसे है, जो प्रीवियस क्वार्टर में 37 पैसे था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 32 पैसे था। तो अर्निंग पर शेयर में ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर सुधार हुआ है। अब चलिए हम लोग इस बैंक के एनपीए रेशियोज़ को देखते हैं। क्वार्टर 3 में ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 8.85% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 9.67% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में 15.16% था। तो ग्रॉस एनपीए में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 631 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो इसमें 82 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है। क्वार्टर 3 में नेट एनपीए 2.09% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2.96% था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 4.39% था। तो नेट एनपीए में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 230 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टरली देखें तो ये 86 बेसिस पॉइंट्स कम हुआ है। तो एसेट क्वालिटी में तो अच्छा खासा सुधार हुआ है। क्वार्टर 3 में नेट इंटरेस्ट इनकम 3,284 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2,747 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के क्वार्टर 3 में ये 2,738 करोड़ था। तो नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 20% की बढ़त हुई है और अगर हम लोग सिक्वेंशियली भी देखें तो ये लगभग 20% ही बढ़ा है। तो दोस्तों नेट इंटरेस्ट इनकम में ईयर ऑन ईयर और सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर लगभग 20% की बढ़त हुई है। क्वार्टर 3 में नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.07% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 3.44% था और प्रीवियस ईयर क्वार्टर 3 में ये 3.76% था। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर सिक्वेंशियल दोनों ही बेसिस पर सुधार हुआ है। इस बैंक का टोटल बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 6.54% बढ़ा है। टोटल डिपॉजिट्स 2.12% बढ़ा है। ग्रॉस एडवांसेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 14.73% बढ़ा है। इस बैंक के दिसंबर 22 का कासा रेशियो 51.22% है, जो प्रीवियस ईयर के दिसंबर क्वार्टर में ये 50.01% था। तो यहाँ कासा रेशियो में भी इम्प्रूवमेंट ही दिख रहा है। तो दोस्तों मुझे ओवरऑल इस बैंक का रिजल्ट अच्छा ही लग रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।